मैं गिर पड़ा। पीछे से किसी के भागने की आवाज नहीं थी, फिर भी मुझे पता था वो मेरे पीछे है। मेरे हाथ कीचड़ में धंस गए। सांस इतनी तेज चल रही थी कि सीने में जलन होने लगी। सामने अंधेरा था, पूरा अंधेरा नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर थोड़ा सा उजाला छोड़ दिया हो ताकि रास्ता दिखे और डर भी बना रहे। रुक मत, ये आवाज मेरी नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर से आई। मैं उठा और फिर दौड़ पड़ा। उस समय मुझे नहीं पता था कि मैं किससे भाग रहा हूं, बस इतना पता था कि अगर रुक गया तो जो पीछे है वो पास आ जाएगा। घड़ी की तरफ देखा, मोबाइल की स्क्रीन कांप रही थी। 2:10। बस 1 मिनट और सब बदल जाएगा। ये बात मुझे कैसे पता थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन दिमाग के अंदर कोई लगातार फुसफुस आ रहा था। 1 मिनट बचा है। मेरे सामने अचानक जमीन खत्म हो गई। मैं रुक गया। नदी काली, शांत, बिल्कुल शांत, इतनी शांत कि आवाज ही डराने लगी। मैं पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन ठंड अब मेरी गर्दन पर थी, जैसे किसी ने उंगलियां रख दी हों। नाम मत लेना, ये दूसरी आवाज थी, इस बार बाहर से। मैंने होंठ खोले पर आवाज नहीं निकली। दिमाग में एक नाम घूम रहा था, वही नाम जिसके बारे में कस्बे में आने के बाद से हर कोई चुप हो जाता था। अगर तुम किसी से पूछो यहां सबसे खतरनाक क्या है, तो वो सीधा जवाब नहीं देगा। वो कहेगा रात में नदी के पास मत जाना। और अगर तुम पूछो क्यों, तो वो बस इतना बोलेगा 2:11 के बाद नहीं। घड़ी कांपी। 2:11। नदी में कुछ हिला। मैंने आंखें झपकी। पानी अब पहले जैसा नहीं था। उसकी सतह पर गोल गोल लहरें उठ रही थीं, जैसे नीचे कोई सांस ले रहा हो। मेरे पीछे अचानक कदमों की आवाज आई, इस बार असली। मैं भाग नहीं सका, शरीर ने मना कर दिया। पीछे से किसी ने मेरे कान के पास बहुत धीरे से कहा, तुम वापस क्यों आए? मैंने पलटकर देखने की कोशिश की, पर गर्दन नहीं घूमी। उस पल मुझे यकीन हो गया, मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ। ये सब शुरू हुआ था 3 दिन पहले, जब मैं उस कस्बे में पहुंचा। रेलवे स्टेशन छोटा था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 2 लोग थे, एक चाय वाला और एक बूढ़ा आदमी, जो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे पहचानता हो, लेकिन याद नहीं करना चाहता। मैंने उससे रास्ता पूछा, वो चुप रहा। भैया, मैंने दोबारा कहा, यहाँ पास में। उसने मेरी बात काट दी। उसका नाम मत लेना। मैंने हैरान होकर पूछा, किसका? उस बूढ़े की आंखें फैल गईं। उसने इधर उधर देखा, फिर बहुत धीरे बोला, जो गायब हुआ था। इतना कहकर वो उठकर चला गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। गायब हुआ था? मैं इसी वजह से तो आया था। 20 साल पहले इस कस्बे से एक आदमी अचानक लापता हो गया था। कोई लाश नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, बस एक रात और सुबह वो नहीं था। अजीब बात यह थी कि पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम था, लेकिन कस्बे के लोग उसे याद ही नहीं करना चाहते थे। मैंने सोचा था लोग डरते होंगे। अब समझ आ रहा है डर गलत शब्द है। वो लोग बच रहे थे। मैंने कस्बे में एक सस्ता सा कमरा लिया। होटल का नाम तक ठीक से लिखा नहीं था। रजिस्टर में नाम दर्ज करते समय मालिक ने मेरी तरफ देखा। कितने दिन? 2, शायद 3। उसने कलम रोक दी। रात में बाहर मत जाना, खासकर नदी के पास। मैंने मुस्कुराकर कहा, 2:11 के बाद? उसका हाथ कांप गया। कलम नीचे गिर गई। उसने पहली बार मुझे सीधे आंखों में देखा। तुम्हें किसने बताया? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच ये था, मुझे किसी ने नहीं बताया था। ये जानकारी मेरे अंदर पहले से थी। पहली रात मैं सो नहीं सका। कमरे में खामोशी थी, लेकिन दीवारों के पीछे से जैसे फुसफुसाहट आ रही हो। घड़ी की टिक टिक बहुत तेज लग रही थी। 2:09, 2:10। मैं उठकर बैठ गया। खिड़की से बाहर देखा। नदी की तरफ जाने वाली सड़क खाली नहीं थी, कोई खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। मैंने आंखें मली, वो अब भी वहीं था। मैंने पर्दा गिरा दिया, और उसी पल मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीमे से कहा, 1 मिनट बचा है। घड़ी ने आवाज नहीं की, लेकिन मुझे पता चल गया 2:11 हो चुका है। कमरे की हवा बदल गई। अब तक जो खामोशी थी वो खालीपन जैसी थी। 2:11 के बाद वो भरी हुई लगने लगी, जैसे कोई मौजूद हो। मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। पैर जमीन पर रखते ही ठंड सी चढ़ गई। फर्श ठंडी नहीं थी, गीली थी। मैंने नीचे देखा। पानी की एक पतली लकीर दरवाजे से अंदर आ रही थी, सीधी, बिल्कुल सीधी,
जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता बनाया हो। दिल ने कहा मत खोल, लेकिन हाथ पहले ही दरवाजे के हैंडल पर था। मैंने जैसे ही हैंडल घुमाया, बाहर से किसी ने उसे थाम लिया। पूरा जोर नहीं लगाया, बस इतना कि मुझे पता चल जाए मैं अकेला नहीं हूं। कौन है? मेरी आवाज बाहर नहीं निकली, सिर्फ अंदर ही गूंजी। दरवाजे के उस पार से आवाज आई, तुम्हें नहीं खोलना चाहिए था। यह आवाज नई नहीं थी, मैंने इसे पहले भी सुना था। कहां ये याद नहीं आ रहा था। हैंडल अपने आप छूट गया, दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर खाली था, लेकिन लाइट जल रही थी, पीली, कमजोर सी, और वही पानी की लकीर अब कमरे से बाहर जा रही थी, सीढ़ियों की तरफ। मैंने पीछे मुड़कर कमरे को देखा। बिस्तर गीला नहीं था, दीवारें सूखी थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। तो फिर ये पानी? मैं नंगे पैर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल भारी होता जा रहा था। सीढ़ियां नीचे नहीं जा रही थीं, वो अंदर जा रही थीं। नीचे लॉबी में रात का चौकीदार बैठा था, वही आदमी जिसने शाम को मुझसे कहा था रात में सवाल मत पूछना। वो कुर्सी पर सीधा बैठा था, आंखें खुली लेकिन पलकें नहीं हिल रही थीं। मैंने धीरे से कहा, भैया। कोई जवाब नहीं। मैं पास गया, उसकी आंखों में देखा और उसी पल समझ गया, वो देख नहीं रहा था, वो सुन रहा था। मेरी तरफ नहीं, पीछे की तरफ। मैंने जैसे ही पलटने की कोशिश की, मत देखो। आवाज चौकीदार के मुंह से नहीं आई, उसके होंठ हिले भी नहीं। मैं जम गया। मेरे पीछे कोई खड़ा था, बहुत पास, इतना पास कि उसकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। तुम्हें चेतावनी दी गई थी। आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। यहां हर कोई 2 बार आता है। मैंने पूछा, मैं पहली बार आया हूं? पीछे से हल्की सी हंसी आई। सब यही कहते हैं। मेरे कंधे पर हाथ रखा गया। हाथ ठंडा नहीं था, गर्म भी नहीं, बस भारी, जैसे किसी ने बहुत समय से कुछ उठाए रखा हो। नदी के पास क्या देखा? उसने पूछा। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि सच ये था, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने वहां क्या देखा था। सिर्फ इतना याद था कि कुछ छूट गया था। हाथ हट गया। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। चौकीदार की आंखें अब बंद थीं। वो कुर्सी पर ऐसे झुका था जैसे सो गया हो। मैं वहां से भागा, सीधे बाहर। रात ठंडी थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। पूरा कस्बा रुका हुआ था, और दूर नदी की तरफ से एक धीमी खिंची हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो, या किसी को। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन जली। एक नया नोटिफिकेशन था, ड्राफ्ट सेव्ड 20 years ago। मेरे हाथ कांप गए। मैंने फाइल खोली। उसमें एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है तुम फिर से लौट आए हो। और नीचे एक नाम, मेरा नाम, लेकिन हस्ताक्षर मेरे नहीं थे। और उसी पल नदी की तरफ से किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा, बहुत साफ, बहुत धीरे, जैसे कोई जानता हो कि सुनने के लिए मुझे रुकना ही पड़ेगा। मैं रुका नहीं। नाम सुनते ही पैरों में जैसे जान लौट आई, या शायद डर ने धक्का दे दिया। मैं सीधे नदी की तरफ भागा। दिमाग चिल्ला रहा था, मत जा, लेकिन शरीर सुन नहीं रहा था। नदी अब पास थी, इतनी पास कि उसकी गंध हवा में थी। गीली मिट्टी, सड़ी पत्तियां और कुछ ऐसा जिसका नाम नहीं होता पर शरीर पहचान लेता है। मैं हाफता हुआ किनारे पहुंचा। वहां कोई नहीं था, लेकिन पानी हिल नहीं रहा था। नदी बह नहीं रही थी, वो खड़ी थी, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। मैंने पीछे देखा, कस्बे की लाइटें जल रही थीं, घर, दुकानें, सड़क, सब सामान्य, बस नदी अलग थी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, घड़ी देखी, 2:11 AM। अब भी समय आगे नहीं बढ़ रहा था। अब दिखेगा। ये आवाज मेरे बगल से आई। मैं उछल पड़ा। वहां एक आदमी खड़ा था। उम्र समझ नहीं आ रही थी, चेहरा साधारण, इतना साधारण कि याद ही न रहे। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया, लेकिन आंखें नहीं हिली। जो बोलता है और फिर बोल नहीं पाता। मेरे गले में कुछ अटक गया। तुम कस्बे से नहीं हो, उसने कहा। फिर भी तुमने नदी को 2:11 पर देख लिया, इसमें क्या खास है? मैंने पूछा। उसकी मुस्कान गायब हो गई।
यही सवाल आखिरी होता है, उसने कहा। वो मुड़ा और चलने लगा नदी की तरफ। मैंने बिना सोचे उसका पीछा किया। हम दोनों पानी के बिल्कुल पास खड़े थे। उसने नदी में पत्थर फेंका। पत्थर डूबा नहीं, वो पानी की सतह पर ऐसे रुका रहा जैसे जमीन हो। देखो, उसने कहा, यादें भारी होती हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने उसका नाम लिया था, है ना? मैं चुप रहा। उसने सिर हिलाया। गलती हो गई। किसकी? मैंने पूछा। तुम्हारी भी और मेरी भी। उसने अपनी बाह ऊपर की। उसकी कलाई पर एक पुराना कट था, सूखा हुआ, बहुत पुराना। मैंने 20 साल पहले यही किया था, उसने कहा। कस्बा छोड़ने की कोशिश। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तुम वही हो, मेरे मुंह से निकल गया। उसने जवाब नहीं दिया, बस नदी की तरफ देखा। और फिर उसने बहुत हल्के से मेरा नाम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी थोड़ी देर पहले नदी ने लिया था। तुम्हें याद आने लगा है, उसने कहा। क्या? सब कुछ। नदी की सतह पर हलचल हुई। पानी के नीचे कुछ उभरा। कोई चेहरा नहीं, पर एक आकृति, मानव जैसी। जो यहां आता है वो सच जानता है, आदमी बोला। और फिर? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर था। फिर कस्बा तय करता है कि उसे वापस जाने देना है या रहने देना है। और तुम? मेरी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी कलाई की तरफ देखा। मैंने बोल दिया था, उसने कहा। वो बात जो नहीं बोलनी थी। पानी के नीचे आकृति हिली, तेज, बहुत तेज। आदमी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जमीन नरम हो गई, जैसे मिट्टी नहीं, यादें हों। उसके पैर धंसने लगे। मत बोलना, उसने चिल्लाया, किसी से भी। उसका शरीर आधा जमीन में समा चुका था। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। अगर तुम बचना चाहते हो तो आईने से दूर रहना। और फिर वो गायब हो गया। ना कोई चीख, ना कोई निशान। नदी फिर से बहने लगी। घड़ी ने टिक किया। 2:12 AM। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन अब मुझे पता था, कस्बे में कोई भी लापता नहीं होता। लोग छुपाए जाते हैं, और किसी ने मुझे चुन लिया था। मैं भागकर कमरे में लौटा, दरवाज़ा अंदर से बंद किया, कुंडी चढ़ाई। फिर भी दिल नहीं माना कि मैं सुरक्षित हूँ। कमरे में वही सब था, बिस्तर, कुर्सी, दीवार। लेकिन अब सब कुछ थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, जैसे किसी ने जगह तो वहीं रखी हो, पर यादें बदल दी हो। मैंने सांस संभालने की कोशिश की, आंखें बंद की, और तभी पीछे से हल्की सी आवाज़ आई, मत पलटना। मैंने पलट लिया। आईना। कमरे के कोने में लगा छोटा सा आईना, जो पहले भी था पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब उसमें मैं पूरा नहीं दिख रहा था। मेरा चेहरा था, लेकिन आंखें नहीं, सिर्फ काला। मैं पीछे हटा। आईने में मौजूद मैं आगे आया। हम दोनों के बीच दूरी बराबर थी। ये क्या है? मेरे मुंह से निकला। आईने वाले ने भी वही कहा, लेकिन आवाज़ में फ़र्क था। उसकी आवाज़ में थकान थी, जैसे बहुत समय से वही सवाल पूछ रहा हो। तुम कौन हो? मैंने पूछा। आईना चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जो तुम थे और जो फिर बनने वाले हो। मेरे गले में सूखापन आ गया। वो आदमी, मैंने कहा, जो नदी में, वो बोला था, और यही उसकी गलती थी। आईने में मेरे पीछे कमरे की दीवार पर कुछ उभरने लगा। लिखावट नाखूनों से की गई, नाम, तारीखें, और हर तारीख के आगे एक ही समय, 2:11। मैंने गिनना शुरू किया। 20 साल का अंतर, हर 20 साल। ये सब कौन लिखता है? मैंने पूछा। आईने वाला मुस्कुराया। तुम, उसने कहा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। आईने ने सिर झुकाया। यही सबसे आम झूठ है। कमरे की लाइट झपकी। एक पल के लिए सब अंधेरा। जब रोशनी लौटी, आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था, वही आदमी जिसे नदी निगल गई थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था। और डरावनी बात यह नहीं थी कि वो जिंदा था। डरावनी बात यह थी कि वो मुझे देख नहीं रहा था, वो आईने को देख रहा था। अब समझ आया? उसने आईने से कहा। मुझसे नहीं। हर बार कोई आता है, सच तक पहुंचता है, और फिर उसने रुककर मेरी तरफ देखा, पहली बार। फिर वो आईने में चला जाता है। आईने की सतह हिलने लगी, पानी जैसी,
मेरे पैर ज़मीन से चिपक गए। मैं भाग नहीं सका। आईने वाले मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डरो मत, उसने कहा। पहली बार ऐसा लगता है। आईने के अंदर एक और कमरा दिखने लगा, वैसा ही लेकिन ज़्यादा पुराना, ज़्यादा खाली, और दीवार पर एक नया नाम लिख रहा था, मेरा। मैंने चीखने की कोशिश की, आवाज़ नहीं निकली। मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वही आदमी। अभी पूरा नहीं, उसने फुसफुसाया। पहले कस्बा तुम्हें अपनाएगा। आईना अब बिल्कुल पास था। मेरी उंगलियां ठंडी सतह को छूने ही वाली थीं और तभी नीचे कहीं घंटी बजी, तेज, एक बार। आईना रुक गया। सब कुछ जैसे जम गया हो। किसी ने नियम तोड़ा है, आदमी ने कहा। उसकी आवाज़ में डर था। और जब ऐसा होता है तो उसने मुझे धक्का दिया। मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब मैंने सिर उठाया, कमरा खाली था। आईना साधारण, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन दीवार पर एक नई तारीख जुड़ चुकी थी, आज की, और नीचे लिखा था, अभी नहीं। सुबह की आवाज़ ने मुझे नहीं जगाया। मुझे जगाया खामोशी ने। ऐसी खामोशी जिसमें पक्षियों की आवाज़ भी नहीं होती, दुकानों के शटर खुलने की आवाज़ नहीं, साइकिल की घंटी नहीं। मैं उठा और खिड़की से बाहर देखा। कस्बा जाग चुका था, लेकिन बोल नहीं रहा था। लोग सड़क पर थे, चल रहे थे, काम कर रहे थे, पर कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था। मैं नीचे उतरा। होटल का मालिक काउंटर पर बैठा था। मैंने कहा, चाय। उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से काउंटर के नीचे उंगली रख दी, इशारा। चुप। मैंने आसपास देखा। लॉबी में 2 और लोग थे। एक अखबार पढ़ रहा था, एक दीवार की तरफ देख रहा था। अखबार वाले ने पन्ना पलटा। आवाज नहीं आई। कागज फटा ही नहीं, जैसे कागज नहीं, याद हो। मैंने होटल से बाहर कदम रखा। सड़क के मोड़ पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, चेहरा थका हुआ, आंखों के नीचे गहरे साए। वो मुझे देख रही थी, सीधे, बिना डरे। मैं उसके पास गया। यहां क्या हो रहा है? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा। उसकी आंखें नदी की तरफ घूम गईं। फिर उसने पहली बार बोला, आज कोई बोलेगा। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे बहुत समय बाद इस्तेमाल हुई हो। कौन? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा। जो सबसे ज्यादा डरता है। मैं समझ गया। डरने वाला नहीं, डर रखने वाला। कस्बे की भीड़ धीरे धीरे नदी की तरफ बढ़ने लगी, बिना बुलाए, बिना कहे। मैं भी उनके साथ चल पड़ा। नदी अब शांत नहीं थी, लेकिन बह भी नहीं रही थी। उसके किनारे एक आदमी खड़ा था, बूढ़ा, झुका हुआ, हाथ में एक घंटी, वही घंटी जो रात को बजी थी। उसने घंटी को जमीन पर रख दिया और अपना मुंह खोला। पूरा कस्बा सांस रोककर सुन रहा था। मैंने देखा था, उसने कहा। बस इतना। कोई नाम नहीं, कोई समय नहीं, लेकिन नदी हिल गई। लोगों के चेहरे सफेद पड़ गए। मैंने देखा था, उसने दोहराया, कि वो वापस आया था। मेरी तरफ कई नजरें घूमी। बूढ़े ने मुझे देखा। पहली बार किसी ने मुझे पहचाना। इसी जैसा, उसने कहा। नदी की सतह फट गई, जैसे नीचे से कुछ ऊपर आ रहा हो। बूढ़े की आवाज अब कांप रही थी। हमने सच छुपाया, उसने कहा, ताकि कस्बा रहे। उसने घंटी उठाई, पर हर बार कोई ना कोई ज्यादा सवाल पूछ लेता है। घंटी बजी, तेज। एक बार बूढ़े का मुंह खुला ही रह गया। आवाज अंदर फंस गई। उसकी आंखें खुली थीं, पर कुछ देख नहीं रही थीं। नदी से काली परछाइयां बाहर आईं। एक नहीं, कई। लोग पीछे हटने लगे, लेकिन मैं आगे बढ़ गया, क्योंकि अब मुझे याद आने लगा था। मैंने भी कभी यही कहा था। मैंने देखा था। और उसी पल मेरे कान के पास आईने वाली आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है चुप रहने की।
बूढ़ा धीरे धीरे नदी की तरफ झुक गया। किसी ने उसे छुआ नहीं। फिर भी वो पानी में चला गया। न कोई छपाक, न कोई चीख, बस खाली जगह। कस्बा फिर से चल पा। आवाजें लौट आईं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ नदी के किनारे एक नई तारीख उभर आई थी, आज की, और उसके नीचे लिखा था एक और। उस बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से नहीं, बस इतना कि मैं रुक जाऊं। मैंने नीचे देखा। करीब 8-9 साल का होगा। कपड़े पुराने थे पर आंखें बहुत साफ। डर नहीं था उनमें, और यही बात गलत थी। आप बाहर से आए हो? उसने पूछा। उसकी आवाज में कांप नहीं थी। आसपास के लोग चलते चलते रुक गए। किसी ने बच्चे को खींचने की कोशिश नहीं की, बस सब ने सांस रोक ली। मैंने सिर हिलाया। तो आपको सब नहीं बताया गया, उसने कहा। यह सवाल नहीं था, बयान था। मैंने चारों तरफ देखा। कस्बे की आवाजें धीरे धीरे फिर से मरने लगीं। दुकानदार ने शटर आधा गिरा दिया। एक औरत ने बच्चे का मुंह ढकने की कोशिश की। बच्चा हट गया। मां, उसने कहा, अगर हम नहीं पूछेंगे तो ये कभी जाएगा ही नहीं। उसने मुझे देखा। आप रात को आईने में खुद से मिले हो ना? मेरी रीढ़ सीधी हो गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा। उसने कंधे उचका दिए। सबको पता होता है, उसने कहा, बस कोई बोलता नहीं। क्यों? मैंने पूछा। वो पहली बार थोड़ा रुका, फिर बोला, क्योंकि जो बोलता है वो अगली बार बच्चा बनकर लौटता है। मेरे दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। नदी, आईना, 20 साल। तो तुम? मेरे मुंह से निकल गया। उसने मुस्कुराकर मेरी बात काट दी। मैं नया नहीं हूं, उसने कहा, मैं छोटा हूं। उसकी मां रो पड़ी, बिना आवाज के। आज रात, बच्चे ने कहा, 2:11 पर आपको फैसला करना होगा। किस बात का? मैंने पूछा। उसने मेरी हथेली खोली। उस पर नाखून से लिखा था, या तो रहो या तो याद बनो। मैंने हाथ पीछे खींचा। मैं जाना चाहता हूं, मैंने कहा। बच्चा गंभीर हो गया। सब यही कहते हैं, उसने दोहराया, और पहली बार वो लाइन डरावनी नहीं लगी, दुखी लगी। अगर आप गए, उसने कहा, तो मैं रह जाऊंगा, और अगर मैं रुका। मेरी आवाज धीमी थी। बच्चे ने नदी की तरफ देखा। तो कस्बा एक रात पूरी नींद सो पाएगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा, भीड़ में गुम हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। मेरी हथेली जलने लगी। शाम होते होते नाखूनों के निशान गहरे हो गए। कमरे में लौटकर मैंने आईने को ढक दिया, लेकिन ढकने से पहले मैंने एक चीज देखी। आईने में मैं नहीं था, वहां बच्चा खड़ा था, और वो रो रहा था, बिना आवाज के। घड़ी ने धीरे से टिक किया। 2:10। 12 घंटे, बस 12 घंटे बचे थे। और मुझे पहली बार डर नहीं लग रहा था कि 2:11 आएगा। डर इस बात का था कि अगर वो नहीं आया तो क्या होगा। मुझे नींद नहीं आई, या शायद मैं सोया ही नहीं था। आंखें बंद करने पर दृश्य आते थे, ऐसे नहीं जैसे सपना आता है, ऐसे जैसे कोई जबरदस्ती याद दिला रहा हो। पहली याद टूटी आवाज से, कांच टूटने की। मैं चौंक कर बैठ गया। कमरे में सब ठीक था, आईना ढका हुआ, दरवाजा बंद, लेकिन कांच टूटने की आवाज अब भी मेरे सिर के अंदर गूंज रही थी। मैंने आंखें फिर बंद की, और इस बार भारा नहीं। मैं वहीं था, लेकिन छोटा था। उम्र शायद 10 या 11। नदी किनारे खड़ा था। रात नहीं थी, शाम थी। लोगों की भीड़ थी। चेहरे साफ दिख रहे थे, और सामने एक आदमी चिल्ला रहा था। मैंने देखा था, वही वाक्य, वही गलती। भीड़ में कोई नहीं हिला, कोई नहीं बोला। सबकी नजरें मुझ पर थीं, छोटे मुझ पर। किसी ने मेरा कंधा पकड़ा। मैं पलटा। वो आदमी था जो अब नदी में नहीं है, लेकिन तब था, जिंदा। तुम पूछते क्यों हो? उसने मुझसे पूछा। उसकी आवाज थकी हुई थी, क्योंकि अगर नहीं पूछूंगा, मैंने कहा था, तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। उसने हंसने की कोशिश की। चलने देना चाहिए, उसने कहा। कुछ चीजें रुकने से टूट जाती हैं। उसके पीछे आईना रखा था, खुला।
बिना फ्रेम के, नदी के पास आईना। मैंने उसमें देखा, मैं नहीं था, एक बड़ा आदमी था, आज वाला मैं, थका हुआ, डरा हुआ, और पहली बार मुझे देख रहा था। देख लिया, किसी ने कहा। मैंने पलट कर देखा, एक बच्चा, वही जो आज मुझसे बात कर रहा था, लेकिन उस समय वो मुझसे छोटा नहीं था, वो मैं ही था। तुमने तब भी यही चुना था, उसने कहा। क्या? मैंने पूछा। जाना। मेरा सीना भारी हो गया। मैं गया था, मैंने कहा। बच्चे ने सिर हिलाया। तुमने कस्बा छोड़ा, उसने कहा, लेकिन यादें नहीं। दृश्य बदल गया। मैं स्टेशन पर था, वही छोटा स्टेशन, लोग वही, लेकिन इस बार वो मुझे देख रहे थे, पहचान रहे थे, डर के साथ। बूढ़ा आदमी जो आज नदी में गया, वो तब मुझे रास्ता दिखा रहा था। वापस मत आना, उसने कहा था। अगर आया, उसने जोड़ा, तो अगली बारी तुम्हारी होगी। मैं ट्रेन में चढ़ गया था। ट्रेन चली, लेकिन खिड़की में मेरा अक्स नहीं हिल रहा था। वो वहीं खड़ा था, नदी के पास, आईने के सामने। मेरी आंखें खुल गईं। मैं पसीने में था। घड़ी देखी, 2:11 PM, दोपहर, ठीक 12 घंटे पहले। मतलब अभी भी सब बदला जा सकता था, लेकिन अब मुझे सब याद आ चुका था। मैं पहले भी यहां आया था, सच तक पहुंचा था और भाग गया था। इस बार कस्बा मुझे जाने देने को तैयार नहीं था, और शायद मैं भी नहीं। आईने के नीचे से एक आवाज आई, ढकी हुई, फिर भी साफ। इस बार अगर जाओगे, आवाज बोली, तो बच्चा यहीं रह जाएगा। मैंने आंखें बंद की और पहली बार मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। मैं नदी में कूदा नहीं, मैं उतरा, जैसे कोई रास्ता पहले से बना हो। पानी ठंडा नहीं था, न गहरा। वो मुझे छू भी नहीं रहा था, मैं बस उसके अंदर से गुजर रहा था। नदी के नीचे जमीन नहीं थी, सीढ़ियां थीं, पत्थर की, पुरानी, घिसी हुई। मैंने पीछे देखा, ऊपर नदी अब भी बह रही थी, लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं। हर सीढ़ी के साथ एक आवाज आती थी, फुसफुसाहट, अलग अलग, लेकिन बात एक ही, याद रखो। मैंने कान बंद किए, पर आवाज अंदर से आ रही थी। सीढ़ियां खत्म हुई। सामने एक सुरंग थी, ना अंधेरी न रोशन, बीच की, ऐसी जगह जहां चीजें आधी सच होती हैं। मैं अंदर गया। दीवारों पर छायाएं चल रही थीं, कोई शरीर नहीं, सिर्फ हरकत। ये क्या है? मैंने पूछा। सुरंग ने जवाब दिया, जो छोड़ा गया। आगे एक खुली जगह थी, कमरा नहीं, गड्ढा भी नहीं, बीच में एक गोल प्लेटफॉर्म, और उसके चारों तरफ चेहरे, हजारों नहीं, सैकड़ों। सबके चेहरे अलग, लेकिन आंखें एक जैसी, थकी हुई। मुझे देखते ही सबकी नजरें उठीं। कोई नहीं बोला। फिर एक आवाज आई, देरी हो गई। मैंने मुड़कर देखा। वो आदमी जिसे नदी ने लिया था, अब पूरा था, ठीक। किस बात की? मैंने पूछा। वो पास आया। तुम्हारी, उसने कहा। हर बार तुम आखिरी में आते हो। हर बार? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। कस्बा बनता नहीं, वो बोला, दोहराया जाता है। उसने चारों तरफ इशारा किया। ये सब जो बोले। मैंने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। वहां एक कुर्सी थी, साधारण। बैठो, उसने कहा। मैं नहीं बैठा। अगर बैठा तो? मैंने पूछा। वो चुप रहा, और यही जवाब था। मैंने पूछा, बच्चा क्यों? उसकी आंखें झुक गईं। क्योंकि बच्चे सवाल पूछते हैं, वो बोला, और कस्बा सवाल सहन नहीं कर पाता।
मैंने प्लेटफॉर्म के नीचे देखा। वहाँ आईना नहीं था, पानी नहीं था, बस नाम थे लिखे हुए, हर 20 साल पर एक। मैंने अपना नाम देखा 2 बार, एक पुराना, एक नया। अगर मैं बैठा नहीं, मैंने पूछा, तो क्या होगा? उस आदमी ने धीरे से कहा, तो अगली बार तुम बच्चा बनकर लौटोगे। मेरे सीने में कुछ टूटा। मैंने आंखें बंद की और तब पहली बार किसी ने मुझे छुआ नहीं, पर मैं कांप गया। पीछे से बच्चे की आवाज़ आई, आप आ गए? मैं पलटा। वो वहीं था, लेकिन अब छोटा नहीं, वो मेरी उम्र का था। ये क्या है? मेरी आवाज़ बैठ गई। वो मुस्कुराया। परिवर्तन, उसने कहा। जब कोई रुकता नहीं। घड़ी की टिक गूंजी, बहुत तेज। 2:10 AM। 1 मिनट। उस आदमी ने कुर्सी की तरफ देखा। या तो बैठो, उसने कहा, या सच छोड़ दो। मैंने पहली बार डर से नहीं, गुस्से से सांस ली। और अगर मैंने सच तोड़ दिया? सुरंग कांप गई, सबकी आंखें फैल गईं। बच्चे ने धीरे से कहा, तब कस्बा खत्म हो जाएगा। घड़ी ने आखिरी बार टिक किया, 2:11 AM, और कुर्सी अपने आप मेरी तरफ सरकने लगी। मैं बैठा नहीं, कुर्सी मेरे सामने आकर रुक गई, इतनी पास कि अगर सांस जरा तेज होती तो उससे टकरा जाती। मैंने उसे देखा। साधारण लकड़ी, कोई जंजीर नहीं, कोई डरावना निशान नहीं। यही बात सबसे ज्यादा गलत थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते, आदमी ने कहा। उसकी आवाज पहली बार ऊंची थी। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि कभी किसी ने नहीं किया, उसने जवाब दिया। मैं हंसा। हंसी कांप रही थी, लेकिन सच थी। यही तो समस्या है, मैंने कहा। चारों तरफ के चेहरे हिलने लगे। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, बस उनकी शक्लें धुंधली होने लगी, जैसे यादें मिट रही हों। अगर तुम नहीं बैठे, आदमी ने कहा, तो ये सब आजाद हो जाएंगे। मैंने बात काट दी। उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे भी पता था। बच्चा मेरे पास आया। अब वो मेरी उम्र का नहीं था, अब वो बूढ़ा लग रहा था। मैं थक गया हूं, उसने कहा। उसकी आंखों में वही थकान थी जो आईने में मेरी थी। मैं भी, मैंने कहा। मैंने प्लेटफॉर्म के नीचे नामों को देखा। कुछ धीरे धीरे मिट रहे थे। पहला नाम जो गया, सबसे पुराना था। रुको, आदमी चिल्लाया। सुरंग हिलने लगी। दीवारों से पानी टपकने लगा। नदी ऊपर बेचैन हो गई थी। तुम नियम नहीं तोड़ रहे, आदमी बोला। तुम चक्र तोड़ रहे हो। मैंने सिर हिलाया। किसी को तो करना था। घड़ी की आवाज अब तेज नहीं थी, धीमी थी, जैसे समय थक गया हो। बच्चा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसका शरीर हल्का हो रहा था। आपका मतलब? उसने कहा। अब मैं उसका वाक्य पूरा नहीं हुआ। वो हवा में घुल गया, बिना दर्द, बिना डर, बस जैसे कभी था ही नहीं। आदमी घुटनों पर गिर गया। तुमने क्या कर दिया? उसकी आवाज टूट गई। मैंने उसे देखा। तुम क्यों बचे? मैंने पूछा। उसने ऊपर देखा। क्योंकि मैं पहला था और हर चक्र में एक गवाह चाहिए। अब नहीं, मैंने कहा। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। कुर्सी पीछे खिसक गई, जैसे डर गई हो। सुरंग की दीवारें दरारों से भर गईं। रोशनी अंदर आने लगी, सच्ची रोशनी।
वो आदमी धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा। अगर कस्बा टूटा, उसने कहा, तो ऊपर लोग याद करेंगे। मैंने कहा, यही सजा है? उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस राहत। और फिर वो भी गायब हो गया। सिर्फ मैं रह गया और एक खाली प्लेटफॉर्म। न कुर्सी न नाम। घड़ी ने आखिरी बार टिक किया और रुक गई। ऊपर नदी की आवाज बदल गई। अब वो बह रही थी। सच में। मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा। पहली बार वो ऊपर जा रही थी। मैं ऊपर लौटा तो कस्बा पहचान में नहीं आया। सूरज निकल आया था, लेकिन वो वही सूरज नहीं था जो हर सुबह डर के साथ उगता है। लोग सड़कों पर खड़े थे, चुप नहीं थे, लेकिन बातें भी नहीं कर रहे थे। जैसे किसी ने लंबे समय बाद आवाज वापस दी हो और सब पहले शब्द को समझने की कोशिश कर रहे हों। मुझे देखते ही एक औरत रो पड़ी, बिना छुपाए, बिना मुंह ढके। उसके आंसू पहली बार असुरक्षित नहीं थे। वो बच्चा? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। ना हाँ, ना। वो समझ गई। धीरे धीरे लोग पास आने लगे। किसी ने पूछा नहीं कि तुमने क्या किया। सबका सवाल एक था। अब मैंने नदी की तरफ देखा। नदी नदी जैसी थी, न काली न रुकी हुई, बहती हुई। अब याद आएगा, मैंने कहा। ये कहते ही मेरे सिर में दर्द उठा। पहली याद आवाज बनकर आई, कांच टूटने की, घंटी की, किसी के नाम पुकारने की। लोगों ने भी सिर थाम लिया। एक आदमी घुटनों पर बैठ गया। मैंने उसे रोका नहीं था, वो रोया। मैंने बस देखा था। एक औरत चिल्ला उठी। मैंने झूठ बोला था, उसने कहा, अपने बच्चे से। यादें लौट रही थीं, सबकी, और दर्द भी। कस्बा टूट नहीं रहा था, वो जाग रहा था। भीड़ में एक चेहरा मुझे देख रहा था, वही होटल वाला। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम क्यों रुके? मैंने जवाब देने से पहले रुककर सांस ली। और यहीं, अगर तुम सुन रहे हो तो एक बात कहूं, मैं भी भाग सकता था, जैसे तुम कभी कभी वीडियो बंद कर देते हो जब डर ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर तुम यहां तक रुके हो तो शायद तुम समझते हो कि कुछ डर देखे बिना खत्म नहीं होते। मैंने होटल वाले को देखा। क्योंकि कोई तो रुके, मैंने कहा। दोपहर बीती, शाम आई। पहली बार लोगों ने नदी के पास दिया जलाया, डर से नहीं, याद में। रात आई, सबकी निगाह घड़ी पर थी। 2:10 AM। कस्बा सांस रोके था। मैं अकेला नदी के किनारे खड़ा था। घड़ी ने टिक किया। 2:11 AM। कुछ नहीं हुआ, न कोई आवाज, न कोई ठंड, न कोई फुसफुसाहट। बस हवा चली, हल्की। पीछे से किसी ने कहा, धन्यवाद। मैं पलटा, कोई नहीं था। लेकिन आईने में जो चेहरा दिखा वो मेरा था, पूरा थका हुआ पर खाली नहीं। मैंने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की और तभी मुझे पता चला अभी सब खत्म नहीं हुआ। क्योंकि सच लौटता है पर निशान छोड़ता है, और वो निशान अब मेरे अंदर थे। मैंने जाने की तैयारी कर ली थी। कमरा खाली था, बैग हल्का, लेकिन शरीर अब भी भारी था। होटल वाला काउंटर के पीछे खड़ा था। इस बार उसने मेरी तरफ देखकर नजर नहीं झुकाई। ट्रेन शाम को है, उसने कहा। पहली बार उसकी आवाज पूरी थी। हाँ, मैंने कहा। वो कुछ बोला नहीं, बस काउंटर के नीचे से एक पुरानी चाबी निकाली। ये? मैंने पूछा। उसने मेरी हथेली पर रख दी। स्टेशन के पीछे, उसने कहा, एक कमरा है, कभी खुला नहीं रहता। मैं समझ गया, कुछ चीजें जाने से पहले देखनी पड़ती हैं। मैं स्टेशन की तरफ चला। रास्ते में लोग मुझे देख रहे थे, डर से नहीं, पहचान से। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। वो बच्चा, उसकी आवाज कांप गई। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने खुद ही सिर हिला दिया। अच्छा है, वो बोली।
अब वो सपनों में नहीं आएगा। स्टेशन के पीछे वो कमरा सच में था। दरवाजा जंग लगा, खिड़की टूटी हुई। मैंने चाबी डाली, ताला बिना आवाज के खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, रोशनी यादों की थी। दीवारों पर तस्वीरें थीं, पुरानी। हर तस्वीर में कस्बा था, लेकिन अलग अलग समय का। और हर तस्वीर में एक चेहरा बार बार दिख रहा था, मेरा, अलग उम्र में। बीच में एक मेज थी, उस पर एक रजिस्टर। मैंने खोला। नाम नहीं थे, कहानियां थी। हर कहानी एक ही वाक्य से शुरू होती थी, मैंने रुकने की गलती की। आखिरी पन्ना खाली था। मैंने कलम उठाई, हाथ कांप रहा था। अगर लिख दिया तो क्या फिर से कुछ शुरू हो जाएगा? पीछे से हल्की सी आवाज आई, नहीं। मैं पलटा। वो बच्चा नहीं था, वो आदमी नहीं था, कोई नया नहीं था, मैं ही था, लेकिन आईने वाला नहीं, सामने खड़ा वास्तविक। ये गवाही है, उसने कहा, बंधन नहीं। मैंने पन्ने पर लिखा। मैं रुका ताकि कोई और रुकने को मजबूर ना हो। कलम रुक गई। कमरे की दीवारें हल्की हो गईं, तस्वीरें धुंधली पड़ने लगीं, जैसे अपना काम पूरा कर चुकी हों। मैं बाहर निकला। सूरज ढल रहा था। स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी। मैं सीढ़ियों पर चढ़ा और वहीं रुक गया। दिल ने पहली बार सवाल किया, क्या मैं सच में जा रहा हूं या बस कस्बे को छोड़ रहा हूं, खुद को नहीं? सीटी बजी, ट्रेन चलने लगी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल घड़ी की टिक फिर से सुनाई दी, धीमी, जानी पहचानी। मैंने कलाई देखी, घड़ी नहीं थी, आवाज मेरे अंदर से आ रही थी। 2:11। मैं ट्रेन में चढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ, प्लेटफॉर्म पीछे छूटने लगा। कस्बा धीरे धीरे छोटा होता गया, लेकिन आवाज साथ आ गई। टिक टिक। मैंने आंखें बंद की। खत्म हो गया, मैंने खुद से कहा, लेकिन आवाज ने जवाब दिया, जगह खत्म हुई है, काम नहीं। मैं झटके से उठा। सामने वाली सीट खाली नहीं थी। वहां एक आदमी बैठा था, साधारण चेहरा, वही जो भूल जाता है अगर दोबारा ना दिखे। टिकट? उसने पूछा। मैंने टिकट दिखाया। उसने देखा नहीं, बस सिर हिलाया। आप डर रहे हो? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा। यह झूठ नहीं था। वो मुस्कुराया। तो फिर आप सुन रहे हो? ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा था। कस्बा अब दिख नहीं रहा था, फिर भी नदी की गंध हवा में थी। आपको पता है, वो बोला, सब लोग कस्बे से निकल आते हैं, कुछ तो काफी दूर तक। लेकिन? मैंने पूछा। लेकिन 2:11 पहले अंदर बजता है, उसने कहा। मेरी सांस रुक गई। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो खिड़की की तरफ देखता रहा। जो याद दिलाता है, उसने कहा, और फिर खुद भूल जाता है। ट्रेन एक सुरंग में घसी। अंधेरा पूरा। खिड़की में मेरा अक्स उभरा। लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे कई चेहरे थे, वही थके हुए, वही खामोश। ये क्या है? मैं फुसफुसाया। निशान, आदमी बोला, जो तुम अपने साथ ले आए हो। सुरंग में घड़ी की आवाज तेज हो गई। टिक टिक टिक। अगर मैं उतर जाऊं? मैंने पूछा। तो तुम लौट जाओगे? उसने कहा। और अगर ना उतरूं? वो पहली बार मेरी तरफ मुड़ा। तो तुम नया कस्बा बन जाओगे। सुरंग खत्म हुई, रोशनी लौटी। सीट खाली थी, जैसे कोई बैठा ही ना हो। लेकिन मेरी हथेली पर कुछ लिखा था, नाखून से, याद रखना, जिम्मेदारी है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। पहला शहर आ रहा था, नया, अनजान। ट्रेन धीमी हुई और मुझे समझ आ गया, कस्बा कहीं नहीं गया, वो मेरे अंदर शिफ्ट हो चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि मैं बच गया या नहीं, सवाल ये था कि मैं अब क्या करूंगा इन यादों का। घड़ी की आवाज धीमी हो गई, लगभग शांत।
लेकिन रुकी नहीं। मैंने फैसला नहीं किया। फैसले तुरंत नहीं होते, वो धीरे धीरे इंसान को अपने जैसा बना लेते हैं। ट्रेन रुकी। स्टेशन का नाम मैंने पढ़ा नहीं, जरूरत नहीं थी। हर स्टेशन अब एक जैसा लग रहा था। लोग चढ़े, लोग उतरे, आवाजें थीं, जिंदगी थी। लेकिन मेरे अंदर अब भी 2:11 चल रहा था। मैं प्लेटफॉर्म पर उतरा। भीड़ में चलते हुए पहली बार किसी ने मुझसे पूछा, भैया टाइम क्या हुआ? मैंने घड़ी नहीं देखी, सीधे कहा 2:11। वो हंस पड़ा। अभी तो 1 भी नहीं बजे, वो बोला। मैंने उसे देखा। उसकी हंसी धीरे धीरे कम हो गई, क्योंकि उसे भी वो आवाज सुनाई दे गई थी, टिक। उसने बिना कुछ कहे पीछे कदम बढ़ाया, भीड़ में गुम हो गया। मैं समझ गया, सच बोलना बीमारी की तरह है, छू जाए तो फैलता है। मैं स्टेशन से बाहर निकला। शहर बड़ा था, शोर ज्यादा था, पर खामोशी अब भी मेरे साथ थी। मैंने एक चाय की दुकान पर रुककर कप उठाया। चाय वाला मुझे देख रहा था, ऐसे जैसे पहले भी देख चुका हो। आप बाहर से आए हो? उसने पूछा। मैं चौंक गया। वही सवाल, हर बार। हां, मैंने कहा। उसने कप रखते हुए धीमे से कहा, यहां भी एक जगह है। मेरे हाथ रुक गए। कौन सी जगह? मैंने पूछा। वो चारों तरफ देखकर पास झुका, जहां लोग एक समय के बाद बोलना बंद कर देते हैं। मेरे कानों में हल्की सी घंटी बजी। मैंने पैसे रखे, बिना चाय पिए चल पड़ा। शाम होने लगी। सड़कों की लाइटें जली। हर लाइट मुझे आईने जैसी लग रही थी। हर शीशे में मेरा चेहरा था, पूरा। लेकिन पीछे कुछ और भी था। मैं तेज चला, भागा नहीं। अब भागने से कुछ नहीं होता था। एक पुल आया, नीचे नदी। इस बार नई, लेकिन बहाव पहचाना हुआ। मैं रुका, पानी को देखा, और पहली बार मैंने खुद से पूछा, अगर मैं चुप रहा तो कितने कस्बे बनेंगे? और अगर मैं बोलता रहा तो कितनी जिंदगियां टूटेंगी? घड़ी की आवाज फिर तेज हो गई, टिक टिक। मोबाइल अपने आप वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन जली। कोई कॉल नहीं, सिर्फ एक नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट क्रिएटेड। मैंने खोला। एक खाली पन्ना। ऊपर अपने आप लिखा जा रहा था, मैंने देखा था। मेरी उंगलियां कांप गईं। पानी में मेरी परछाई हिली और परछाई ने मेरा नाम लिया। मैंने बोल दिया, धीरे नहीं, चिल्लाकर नहीं, बस साफ। मैंने देखा था। आवाज हवा में नहीं गई, सीधे मेरे अंदर लौट आई। पुल के नीचे पानी थम गया। लोगों ने नहीं देखा, सिर्फ महसूस किया, जैसे एक पल के लिए शहर ने सांस रोक ली हो। मेरे पास एक आदमी रुका, सूट पहना हुआ, फोन कान से लगा। उसने फोन नीचे किया। क्या कहा आपने? उसने पूछा। मैंने दोहराया, मैंने देखा था। उसका चेहरा बदल गया। कब? उसने पूछा। हर बार, मैंने कहा। उसने हंसने की कोशिश की, हंसी अधूरी रह गई। ऐसी बातें लोगों को डराती हैं, वो बोला। पीछे एक और आवाज आई। मुझे भी ऐसा ही लगता था। एक औरत थी, आंखें लाल। जब मेरे पति बोलना बंद कर दिए थे, उसने कहा, तब भी किसी ने यही कहा था। लोग रुकने लगे, एक एक करके, जैसे किसी ने भीड़ का प्लग खींच लिया हो। आप लोग एक दूसरे को नहीं जानते, मैंने कहा, लेकिन आप एक ही चीज छुपा रहे हो। चुप रहो, किसी ने चिल्लाया। पहली बार किसी ने चिल्लाया, और उसी पल घड़ी की आवाज सब ने सुनी, टिक टिक। ये क्या है? किसी ने पूछा।
मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब जवाब मेरे पास नहीं था। एक आदमी घुटनों पर बैठ गया। अब फिर से वो रो पड़ा। शहर की लाइटें एक साथ झपकीं। 1 सेकंड, बस एक, लेकिन इतना काफी था। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक ही लाइन, वार्निंग, साइकिल डिटेक्टेड। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने पीछे देखा। पुल के उस सिरे पर एक बच्चा खड़ा था। वही आंखें, वही साफ नजर, लेकिन ये बच्चा नया था। मुझे देख रहा था, पहचान के साथ, और बिल्कुल वही सवाल उसकी आंखों में था जो कभी मेरे थे। घड़ी ने जोर से टिक किया। 2:11। लोगों ने एक साथ सिर उठाया। कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं गायब हुआ। कोई नदी नहीं फटी। बस बच्चे ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरे हाथ में अपना हाथ रख दिया, बहुत हल्के से, ठीक वैसे ही जैसे कस्बे में शुरुआत हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा, पर मुझे समझ आ गया। कीमत कस्बा नहीं था, कीमत उत्तराधिकारी था। मैंने उसका हाथ नहीं छोड़ा। भीड़ पीछे रह गई, शोर वापस आ गया। शहर फिर से शहर बन गया, लेकिन हमारे चारों तरफ एक पतली सी खामोशी चल रही थी, जैसे बारिश के बीच सूखा रास्ता। बच्चे ने ऊपर देखा। अब क्या होगा? उसने पूछा। पहली बार किसी ने मुझसे ये सवाल डर के बिना पूछा था। मैंने सच बोला। अब कुछ नहीं होगा, मैंने कहा। अब जो होगा वो धीरे होगा और सबको पता होगा। हम पुल से नीचे उतरे। नदी फिर से बह रही थी। इस बार न उसमें चेहरा था, न परछाई, सिर्फ पानी। मैंने उसे बैठाया किनारे। सुनो, मैंने कहा, तुम्हें कुछ संभालना नहीं है। उसने मुझे देखा। तो आप? उसने पूछा। मैं मुस्कुराया, थका हुआ, सच वाला। मैं भी नहीं, मैंने कहा। उसकी भौहें सिकुड़ी। पर आपने कहा था कि हर बार कोई ना कोई। हाँ, मैंने बात काटी, लेकिन वो तब होता है जब सच एक आदमी के अंदर बंद हो जाता है। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा। इस बार सच बाहर है। हम देर तक चुप बैठे रहे। घड़ी की आवाज नहीं आई। मैंने ध्यान दिया, मेरे अंदर भी नहीं। 2:11 गुजर गया, बिना बताए। बच्चा उठ खड़ा हुआ। मुझे घर जाना है, उसने कहा। जाओ, मैंने कहा। वो चला गया, पीछे मुड़कर नहीं देखा, और यही सबसे जरूरी था। मैं वहीं बैठा रहा। शाम से रात हुई, रात से सुबह। कोई आवाज नहीं आई, कोई निशान नहीं उभरा। लोग गुजरे, नदी बही, कहीं कोई कस्बा नहीं बना। मैं उठा। चलना आसान नहीं था, पर हल्का था। स्टेशन गया, ट्रेन ली। इस बार किसी ने टिकट नहीं पूछा। खिड़की में मेरा अक्स दिखा, पूरा। पीछे कोई चेहरा नहीं। मैंने आंखें बंद की। कोई टिक नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस सांस, लंबी, साफ। और पहली बार मुझे लगा, मैं बचा नहीं हूं, मैं खत्म हुआ हूं। और यही अच्छा अंत होता है।